बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह, यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 अपनी सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस का। तो देखते हैं लेसन नंबर 5 में क्या है। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनाब बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। जी गाइस, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं जनाब प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने पहले अपनी रिपीटेड एक्शन पढ़ा। पहली सिचुएशन हमने क्या पढ़ी थी? रिपीटेड एक्शन। हमारा लेसन नंबर 2 किसके बारे में था? रिपीटेड एक्शन। और फिर लेसन नंबर 3 हमारे था इसी रिपीटेड एक्शन को हम किस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है ना जनाब? तो अगर इन दोनों के मैं लिंक्स इसमें शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो जिनसे मिस हो गए वो उसको जरूर देख लें। और हमने फिर लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ा कि फीलिंग एंड थॉट्स की जो हमारी सिचुएशन है कि अगर हम अपने फीलिंग एंड थॉट्स किसी से शेयर करना चाहते हैं, हम किसी से चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स बताएं, अपने थॉट्स किसी से शेयर करें, तो जनाब हमें किस तरह से प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ेगी। और हमें फीलिंग एंड थॉट्स शेयर करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही जरूरत पड़ती है। तो हम किस तरह से बयान करेंगे, उसे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज होता है, इस स्ट्रक्चर को हम एक दफा और देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने लेसन नंबर 4 का भी लिंक शेयर कर दिया है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। आप लेसन नंबर 4 में जाके इसको आप लिंक में जाके देखेंगे तो लेसन नंबर 4 में आपको ये सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। तो जनाब हमें इसका स्ट्रक्चर एक दफा और देख लेते हैं कि इसका मेन फार्मूला रिपीटेड एक्शन की ही तरह का है बिल्कुल, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जनाब? सब्जेक्ट हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्ब हमारा जनाब जो डूअर एक्शन होता है एक्शन। और इसमें हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आपको अच्छे से याद होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर हमारा देन हमारा लग जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ लगाना ना चाहें तो हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो हमारी दो मेन चीजें होती हैं जनाब प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की, सब्जेक्ट एंड वर्ब। और वर्ब पे सारा प्ले हो रहा होता है। इसकी मैं आपको किसी वीडियो में काफ़ी सारी शेयर कर दूंगी, इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बल्कि आप निकाल के अपनी बुक से आप खुद निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि वर्ब की जो 3 फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। बल्कि आप अगर ये लेसन के साथ साथ ही निकाल लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आता जाएगा। तो जनाब हम आज की जो हमारा लेसन नंबर 5 है, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि हम फीलिंग एंड थॉट्स जो हमारे हैं उसके हम किस तरह से बनाएंगे जनाब नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है जनाब? नेगेटिव इंटेरोगेटिव को एक जमाने में इंटेरो नेगेटिव भी कहते थे, लेकिन अब जनाब इसका क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी ये कंबाइन हो जाता है। नेगेटिव हमें पता है किसे कहते हैं? नो को कहते हैं, जब हम किसी चीज से इनकार करते हैं। आई डोंट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, नहीं का वर्ड आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव क्या होता है? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हम जब क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो हम उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं, और वो सेंटेंस अगर हम लिख रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है जनाब? और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइन होता है, इसमें क्वेश्चन भी होता है और इनकार या इन नेगेटिव नो भी होता है। ये किस लिए होता है? जैसे हम कहें कि इजंट ही योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त नहीं है। अब देखिए इसमें नॉट भी आ रहा है और क्वेश्चन भी आ रहा है। क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? मतलब ये सवाल भी है और एक तकरीबन हम समझे अगर तो ये कंफर्मेशन होती है। हम किसी से कंफर्म कर रहे होते हैं, डोंट यू लाइक पिज्जा, क्या तुम पिज्जा पसंद नहीं करते? मतलब ये कंफर्मेशन है, किसी से हम कंफर्म कर रहे होते हैं। खासतौर पर ये इस चीज के हमें एक चीज पता होती है या हम किसी से पता करना चाह रहे होते क्या तुम्हें पिज्जा पसंद नहीं है। तो इसमें क्या भी आ रहा है? क्वेश्चन भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, नो भी आ रहा है, डोंट यू लाइक पिज्जा। डू भी नॉट भी आ रहा है और जनाब क्वेश्चन के लिए हम शुरू में डू भी लगा रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम मजीद एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं फीलिंग एंड थॉट्स को किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है? जब हम ये किसका स्ट्रक्चर किसका बता रहे हैं? हमें अफर्मेटिव, यानी जो हमारा इकरार या जुमला होता है, जो हमारा एक मतलब सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है ना? आई लाइक आइसक्रीम, तो आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक मेरा मेन वर्ब हो गया जो कि फर्स्ट फॉर्म होगा, और जनाब आइसक्रीम मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट की जगह हमने आपको बहुत दफा बताया समझाया कि ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है। कभी ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट यूज होगा और कभी विदाउट ऑब्जेक्ट भी ये सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट
के साथ बन जाएगा, लेकिन इसमें जो हमारी दो चीजें जो मेन रोल प्ले करेंगी वो सब्जेक्ट एंड वर्ब होंगे। तो इसमें हम किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे, किस तरह से इंटेरोगेटिव बनाएंगे और किस तरह से इंटेरोनेगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब की हेल्प चाहिए होती है जनाब। ठीक है, समझ आए आप, हमें हेल्पिंग वर्ब की हेल्प चाहिए होती है, उसके बगैर ना हम नेगेटिव बना सकते हैं, ना हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं और ना हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए होता है डू एंड डज। ठीक है, बिल्कुल हमने जैसे जनाब पढ़ा था हमारे रिपीटेड एक्शन में, तो रिपीटेड एक्शन में भी हमारा डू एंड डज ही हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे। तो हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे, डू एंड डज। ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, ये लगेंगे हमारे, तो जनाब हमारा बन जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जी गाइस, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स देखने से हमने पढ़ा कि हर टाइप के स्ट्रक्चर होता है, तो हम नेगेटिव बनाएंगे चाहे हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो हमें हर एक के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर हम ज़हन-नशीन कर लेते हैं ना जनाब, तो हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती है। स्ट्रक्चर में पता है जनाब पहले ये लगेगा, फिर वो लगेगा, फिर वो लगेगा, तो जनाब हमारा सेंटेंस बन जाता है। बस हमने स्ट्रक्चर्स को याद करना है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या यूज किया है जनाब, हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर जनाब ऑब्जेक्ट। ये हम अब ये तो मुझे मेरे ख्याल से आपको अब ये अच्छी तरह से बिल्कुल याद हो चुका होगा कि हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का, ये हमारे रिपीटेड एक्शन में भी यही स्ट्रक्चर था और हमारे फीलिंग एंड थॉट्स में भी यही स्ट्रक्चर है। एक इकरारिया जुमले के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह हमने आपको बताया कि हम कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसका बनाने जाने चाहें नेगेटिव, तो जनाब नेगेटिव के लिए क्या होगा इसका स्ट्रक्चर कि हम जनाब सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू और डू है और डज है। तो अभी डिपेंड कर रहा होता है, मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया कि डू और डज हमारे किस पे डिपेंड कर रहा होता है, सिंगुलर, प्लूरल और पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। तो हमारा डू या डज लग जाएगा इसमें, तो हमारा पहले सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, डू या डज लग जाएगा और फिर फौरन नॉट लग जाएगा। तो ये सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग गया और फिर हमारा फिर वही हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लग गया या कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो हमारा जनाब नेगेटिव सेंटेंस बन गया आराम से। अब जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने को आए, फीलिंग एंड थॉट्स के बारे में आप बना रहे हैं कि आई लाइक आइसक्रीम, तो आप आराम से कह देते हैं आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। ये आपका जनाब बन गया सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपका इनकारिया जुमला बन गया। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपको जुमला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना होता है। इसमें नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, इसमें इनकार नहीं है, तो इसमें नॉट नहीं आएगा। इसमें जनाब क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एज इट इज जाएंगे जैसे कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में थे। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या होगा जनाब, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट से बिफोर क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, डू या डज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर या प्लूरल और अकॉर्डिंग टू पर्सन हमारा यहाँ पे डू या डज लग जाएगा। तो हम क्या जनाब बन जाएगा, हमारा ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू यू लाइक आइसक्रीम ये हमारा सवाल बन गया। ठीक है, हम सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है, कंबाइंडली हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें एक कंफर्मेशन होती है कि हम किसी से पूछ रहे होते हैं डोंट यू लाइक आइसक्रीम। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि इसमें हमारे दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमने आपको रिपीटेड एक्शन में भी बताए थे कि इसमें पहला क्या होता है कि देखिए सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, फिर हमारा वही वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, डू यू नॉट लाइक आइसक्रीम, डू यू नॉट लाइक आइसक्रीम। ठीक है, डज शी नॉट लाइक आइसक्रीम। ठीक है, शी आ गया तो डज लग जाएगा। तो ये हमारा बन गया जनाब, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं है, क्या वो आइसक्रीम पसंद नहीं करती है। तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक तरीके से बन गया। और दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या, दोनों तरीके सही है। इसमें क्या होता है जनाब, हेल्पिंग वर्ब और नॉट मिला के एक साथ हमारा पहले ही सब्जेक्ट से पहले लग जाता है। ठीक है, और फिर हमारा पूरा सेंटेंस वही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, हमारा पूरा सेंटेंस वही रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट लग जाता है। डू नॉट यू लाइक आइसक्रीम, डू नॉट यू
लाइक आइसक्रीम, तो क्या तुम आइसक्रीम पसंद नहीं करते हो? तो एक सेंटेंस वही है, बस जनाब स्ट्रक्चर का फर्क है, इसको लगाने का फर्क है। एक में हम जनाब क्या करें कि सब्जेक्ट के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, बाद में नॉट लगा रहे हैं। एक में हम सब्जेक्ट से पहले ही दोनों चीजों को लगा रहे हैं। अब इसको हम मिला के डोंट भी लगा सकते हैं और डू नॉट भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ही सही है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से ज़हनशीन हो जाते हैं ना जनाब, तो आपके लिए समझे कि इनके ये नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव कुछ भी बनाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अब जनाब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से जो हमें समझ में जिस तरह से आता है ना, तो फिर वो हमें वैसे हम जितना भी बता रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात होती है, समझ में आता है आपको, लेकिन एग्जाम्पल जो होती हैं वो आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देती है। एग्जाम्पल से हमें बड़ा जो हमारा माइंड होता है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अरे भाई ये अच्छा इस तरह से कहेंगे हम। तो अब जैसे हम फीलिंग एंड थॉट्स, मैंने पहले भी ये हमारा जो लेसन नंबर 4 था उसमें ये सेंटेंस लिया था, इसीलिए उस सेंटेंस को मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो उसमें मैंने ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको ये बताया था, आई लव माई कैट, मैं अपनी बिल्ली से प्यार करता हूँ। ये हमारी कहीं फीलिंग्स है, हमारी ये फीलिंग्स है कि मैं अपनी बिल्ली से प्यार करता हूँ, तो ये हमारी फीलिंग्स है। अब इसका हम किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर तो हमने देखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, अच्छे से याद है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना जनाब। अब अगर हम इसका बनाना जाना चाहें नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमने पढ़ा कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम अपने प्रीवियसली मैंने आपको समझाया कि नेगेटिव में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और नॉट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, सब्जेक्ट हमारा आई है, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया डू, और हमने जनाब क्या लगाया, नॉट लगा दिया। हमें नॉट लगना है, नॉट तो इनकार के लिए नॉट तो जरूरी है, तो डू नॉट लग गया। पूरा सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा, लव माई कैट, आई डू नॉट लव माई कैट, मैं अपनी बिल्ली से प्यार नहीं करता हूँ, ठीक है जनाब। बड़ा ही कोई अजीब बंदा अपनी बिल्ली को रखा हुआ भी है, उसे प्यार नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आई डू नॉट लव माई कैट, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हमें क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छे से पता था, इसका स्ट्रक्चर हमें पता था, तो हमने बहुत आसानी से बना लिया कि हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू लगाना है, और उसके फौरी बाद में नॉट लगाना है। इसको हम मिला के भी लिख सकते हैं, डोंट भी लिख सकते हैं, आई डोंट लव माई कैट, और डू नॉट भी लिख सकते हैं। मैंने डू नॉट अलग अलग करके इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि ये हेल्पिंग वर्ब है डू, और नॉट जो है वो हमारा इनकार के लिए यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे ही या शी होता तो हम क्या कहते, शी डजंट लव हर कैट, ठीक है, शी डजंट लव, शी के साथ हमेशा डज लगता है। हमने आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ या फर्स्ट पर्सन जो भी होंगे या हमारे जो प्लूरल होंगे, प्लूरल के साथ हमारे यू के साथ हमारे जो होगा वो डू लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, हम आगे के सेंटेंसेस अपने देखते हैं कि हमारा इंटेरोगेटिव किस तरह से बनेगा। उसके लिए हम आगे चलते हैं जी गाइस। तो हमारा इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, वो हम अच्छे से समझ चुके हैं, और हमें पता है कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पूरा सेंटेंस हमारा वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, डू और डज। तो हमारा जवाब क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है क्वेश्चन, बन जाता है सवाल, बन जाता है इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो अगर हम कह देंगे डू आई लव माई कैट, यानी आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब यहाँ पे डू या डज लगेगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन टू पर्सन, हमारे यहाँ पे डू या डज लगेगा। तो आई लव माई कैट, डू आई लव माई कैट, डज शी लव हर कैट, तो डज ही लव हिज कैट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारा चेंज होता जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर हमारा ये आई है तो यहाँ पे हम डू लगा रहे हैं, प्लूरल है, दे है, वी है, तो हम यहाँ पे डू लगा रहे हैं। बस ये जो है हमारा सब्जेक्ट से पहले डू लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट से पहले हमारा डू लग जाता है तो ये हमारा जनाब क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इसमें नॉट का यूज बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल एक सवाल है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क के बगैर सवाल का तसव्वुर नहीं है, ठीक है। आपको इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या मैं अपनी बिल्ली से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, ये मैं अपने आप से सवाल कर रही हूँ, क्या मैं अपनी बिल्ली से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। डू आई लव माई कैट, तो इसका हमें स्ट्रक्चर पता है, तो हमने बहुत इजीली इसका सेंटेंस बना लिया। बस आपने स्ट्रक्चर्स पे जोर देना है, आपने इसको ज़हनशीन रखना है, तो आपके लिए जो जनाब ये जो ग्रामर है, आपकी ये टेंसेस है ना, ये बनाने बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट हम उसकी तरफ चलते हैं।
नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमारा क्या होता है, सवाल भी होता है और जनाब इनकार भी होता है। ठीक है, हम एक इनकार को कंफर्म कर रहे होते हैं, सवाल करके एक इनकार को कंफर्म कर रहे होते हैं। डू आई नॉट लव माई कैट। अच्छा, इसमें हमारे स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या था कि हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना था और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना था। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। डू आई नॉट, बाकी सेंटेंस वही है, लव माई कैट। ठीक है, डू आई नॉट लव माई कैट, बाकी सेंटेंस हमारा वही रहेगा। ठीक है ना जनाब, तो ये हमारा बन गया क्या मैं अपनी बिल्ली से प्यार नहीं करता। तो ये जनाब हमारा ये बन गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये एक इसमें सवाल भी है और इनकार को कंफर्म किया जा रहा है कि मैं अपनी बिल्ली से प्यार नहीं करता। तो ये हम सवाल को कंफर्म कर रहे हैं इनकार के साथ। ठीक है जनाब, इसका स्ट्रक्चर हमें याद है अच्छे से, तो हमें पता चल गया कि हमने बहुत आसानी से बना लिया। और इसका हमें पता है कि सेकंड स्ट्रक्चर भी होता है और वो भी बिल्कुल करेक्ट होता है। सेकंड स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि हमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है दोनों सब्जेक्ट से पहले लगा देने। दोनों चीजें हेल्पिंग वर्ब और नॉट हम दोनों चीजें जो है सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, फिर वही हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट चलता रहेगा। तो हमारा ये बन जाएगा जनाब वही हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सवालिया इनकार सेंटेंस बन जाएगा। डोंट आई लव माई कैट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई से पहले, सब्जेक्ट से पहले, आई से पहले हमने डू और नॉट दोनों लगा दिए। इसको आप डू नॉट भी लिख सकते हैं और जनाब अलग अलग मिला के डोंट भी लिख सकते हैं। डोंट आई लव माई कैट, डजंट शी लव हर कैट। ठीक है, यहाँ पे डू और डज का यूज करते हैं हम। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज। ठीक है जनाब, तो अब हमें अच्छे से समझ में आया कि स्ट्रक्चर अगर हमें याद हो जाए, अगर हम स्ट्रक्चर्स पे गौर कर लेते हैं और इनको समझ लेते हैं, तो हमारे लिए सेंटेंसेस बनाना, इनको पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे हम मजीद एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें मजीद और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अच्छा जनाब, देखिए इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस तो लिखा हुआ है कि शी लाइक्स मैंगो, वो हमने वहीं से उठाया है जो हमने अपने लेसन नंबर 4 में आपको जो सेंटेंसेस कराए थे, ताकि आपको आसानी रहे, आप परेशान ना हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाए। हमने सेंटेंसेस वही रखे हैं। शी लाइक्स मैंगो, वो आम पसंद करती है। ये एक इकरारिया जुमला है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी लाइक्स मैंगो, इसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना जनाब, ये तो हमें अच्छे से पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका हाउ टू मेक इसका नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। हमें पता है इसका स्ट्रक्चर, अब तो हमें अच्छे से याद हो गया कि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाएंगे, फिर हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है ना जनाब, तो हमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट सब्जेक्ट शी है, तो शी के बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया डज, और फिर हमने नॉट लगाया क्योंकि नॉट हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है जनाब के हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगेगा। तो हमने यहाँ पे फॉरन डज हेल्पिंग वर्ब लगाया डज और फिर नॉट लगा दिया, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बकाया जुमला हमारा एज इट इज रहेगा। शी डजंट लाइक मैंगो, तो हमारे क्या बन गया, शी डज नॉट लाइक मैंगो या डजंट लाइक मैंगो। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि वो आम पसंद नहीं करती है। अच्छा जनाब, हम देखते हैं कि इसका हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सॉरी पहले हम देखेंगे इसका हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है ना जनाब, पहले इंटेरोगेटिव को देख लें फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ जाएंगे। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इसका हमारा इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है कि सब्जेक्ट से पहले बस आप हेल्पिंग वर्ब लगा दें। इंटेरोगेटिव तो जनाब यानी कि इंटेरोगेटिव भी बहुत ही आसान है कि हमने कुछ भी नहीं करना। जैसे हमने नेगेटिव में भी कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाया, डज नॉट लग गया। इसी तरह से हमने इंटेरोगेटिव में तो नॉट भी नहीं लगना। इंटेरोगेटिव में आपने क्या है, जस्ट सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना। हेल्पिंग वर्ब शी के साथ क्या है, डज, तो हमने डज लगाया। डू या डज हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें डू या डज लगाना है। और हमारा बन गया जनाब डज शी लाइक मैंगो, क्या वो आम पसंद करती है, ये सवाल हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये जनाब हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। आपको इसमें से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल गए। ठीक है जनाब, अगर ये आपका 5 नंबर का एक सेंटेंस है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 नंबर मिल गया। आपने बिल्कुल सही सेंटेंस लिख दिया, डज शी लाइक मैंगो एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम देखते हैं जनाब कि हम किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का हमें पता है कि 2 स्ट्रक्चर है और दोनों ही करेक्ट है। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, पहला स्ट्रक्चर है हमारा कि हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, शी से पहले हमने जनाब लगा दिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया नॉट। तो ये हमारा बन गया डज शी नॉट लाइक मैंगो। ठीक है, डज शी नॉट लाइक मैंगो, क्या वो मैंगो पसंद नहीं करती है,
क्या वो मैंगो पसंद नहीं करते, भी हम सवाल करके कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम किसी के लिए आम लेने जा रहे हैं तो पहले हम पूछेंगे ना क्या वो मैंगो पसंद नहीं करती है, अगर करती तो लाऊं, नहीं तो नहीं लाऊं, ठीक है जनाब। इसी तरह से इनके सेंस बनते हैं, जिससे एक सेंस होता है तभी ये सेंटेंसेस बनते हैं। अब इसी तरह से डजंट शी लाइक मैंगो, इसका हमें स्ट्रक्चर पता है कि हमें सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब और नॉट एक साथ लगा देना, चाहे हम अलग अलग भी लिखें, डज नॉट भी लिख सकते थे, इस पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तो डज और नॉट अलग अलग है, इसलिए अलग अलग ही लिखे जाएंगे। यहाँ पे चूंकि डज और नॉट एक साथ यूज हो रहे हैं तो हम इसको डजंट लिख सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे शी डजंट, यहाँ पे हम शी डजंट लाइक मैंगो भी लिख सकते हैं। डज नॉट हमने अलग करके क्यों लिखा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो शी डजंट लाइक मैंगो भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, शी डज नॉट लाइक मैंगो भी करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है, डजंट शी लाइक मैंगो, क्या वो मैंगो पसंद नहीं करती है। सिंपल हमने स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट लगा देना है, तो हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा दिया, और जनाब हमारे बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बकाया जुमला बिल्कुल वही रहा, सब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैंगो, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम फिर एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं अपने आप को क्लियर करने के लिए और आपको अच्छी तरह से जहन नशीन कराने के लिए मैंने दोबारा ये स्लाइड बनाई है। ये मैंने रिपीटेड एक्शन में भी शेयर की थी और यहाँ पे भी दोबारा बढ़ाई। जिन लोगों ने रिपीटेड एक्शन नहीं देखा है तो वो तो यही देख रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये आप अच्छे से समझ लें कि हमारे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें फीलिंग एंड थॉट्स या हमारे अगर रिपीटेड एक्शन भी हो रहे हैं उनके भी हम सवालिया इनकारिया जुमले बना रहे हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, तो उसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, डू एंड डज होंगे, डू एंड डज होंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू हमारे जो सब्जेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी अगर हमारा आई है जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई, वी, यू, दे, टू नेम्स जो कि प्लूरल हो गया, हमारे ये सब प्लूरल है, हमारे यू हमारा प्लूरल के ही सेंस में आता है, ठीक है जनाब। तो हमारा ये इन सब के साथ हमारा क्या लगता है, डू लगता है और डू नॉट यानी कि डोंट लगता है, ठीक है। डू नॉट के साथ डू, अगर हम इनकारिया बना रहे हैं तो नॉट लगेगा, तो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं तो डू लगेगा, और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इनकारिया बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट से पहले डू लग जाएगा, यानी डू लगेगा, डू या डू नॉट लगेगा। और डू नॉट को हम मिला के डोंट भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे दोबारा आपको क्लियर कर दिया ताकि अगर आपको पीछे कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वो भी यहाँ क्लियर हो जाए। इस तरह से जनाब हमारे ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर है, कोई सिंगल नेम है, किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही है तो हमारा क्या लगेगा जनाब, हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, डज या डज और नॉट के साथ डज नॉट लगेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, डू या डज होते हैं। तो ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट्स आई, वी, यू है तो डू लगेगा, अगर ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम है, कोई भी सिंगुलर है तो हमारा ये डज और डज नॉट लगेगा, और डज नॉट को मिला के हम डजंट भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बड़ी मेहनत की है आपके लिए कि ताकि अलग अलग आपको हमने समझाया है कि इस तरह से हमने पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स दी हमने लेसन नंबर 4 में और उनको आपको समझाया। अब फिर इसके हमने नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी एग्जाम्पल्स से हमने आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जी गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब करें और जनाब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रिसीव हो, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनाब कमेंट भी करें। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं।